ओम शांति। माया जीत संपूर्ण रीति से कैसे बने, क्योंकि अब तो ज्ञान भी क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर हो गया कि आत्मा की स्थिरता भी समझ में आई, दिशा देना समझ में आया, आत्मा का देखना समझ में आया, आत्मा का मन की भावनाओं में नहीं उतरना, ड्रामा का पार्ट जो भरा हुआ है वो दृश्य सामने आना और उसी के अनुसार हमारा वो रिप्लाई करना, प्रतिक्रिया, तो सारी बातें समझ में आ गई। फिर तो मायाजीत बन जाना चाहिए, फिर तो मायाजीत बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन मायाजीत क्यों नहीं बना जाता है? इतना सारी ज्ञान की स्पष्टता भी आ गई है। अभी तो यह भी नहीं कह सकते हो या बाबा से शिकायत भी नहीं कर सकते हो कि मुझे यह बात समझ में नहीं आई, मुझे यह वाली बात बिल्कुल पता नहीं चली थी, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सका। यह सब बातें तो बहुत पीछे छूट गई है। अब तो समय जो है वो यह आ रहा है कि प्रैक्टिकल मायाजीत बनना है। लेकिन फिर वही प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। वैसे तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो लगातार सुन रहे हैं वो आप आत्माओं में निरंतर आ गया होगा। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। शायद यह सेशन सुनते सुनते ही बाबा ने हमें वो शक्तियाँ और समझ दी है कि दिन भर हम भीतर में स्वतः ही रहने लग गए हैं, है ना। आप लोगों को क्या बहुत सारी आत्माओं का अनुभव है जो लगातार सुनते हैं, सुनते सुनते ही योग हो जाए। लेकिन हम सब आत्माएं उससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। उससे भी क्या करना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये अभी मायाजीत बनने का सेशन हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आप आत्मा कहीं हार रहे हो या आप वो हो रहे हो, नहीं, आपने सब कुछ चालू कर दिया है ना। आत्मा की स्थिरता, दिशा देना, यह सब कुछ चालू कर दिया है। तो अब बात क्या आती है, इसको थोड़ा सा समझना है कि सब कुछ एक कदम आगे की बात है ना अभी, कि सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी ऐसा क्या होता है कि आत्मा मन के अनुभवों के अंदर उतर जाती है। सब कुछ समझ में आने के बाद क्यों ऐसा होता है, तो इसका कारण आज हम समझेंगे। देखो, आत्मा अनुभवों में सीधा भी नहीं उतरती है। एक कोई इंसान एक मेरे पास में खड़ा है बिल्कुल, तो उसका प्रभाव अलग है। उसकी गंध आ रही है, बाई चांस दुर्गंध है या सुगंध है, जो भी मानो, वो मेरे पास बिल्कुल खड़ा है तो ज़्यादा सुगंध, अगर उसने परफ्यूम लगाया तो आ रही है। थोड़ा दूर खड़ा है तो कम आ रही है, और ज़्यादा दूर खड़ा है तो बिल्कुल कम आ रही है। तो वैसे ही आत्मा खाली मन के अनुभवों में सीधा उतरने का मतलब है कि कोई आत्मा तो उस अनुभव में पूरी तरह डूबी हुई है। कोई आत्मा अनुभव के थोड़ी सी पास है, कोई आत्मा बहुत पास नहीं है, तो दूरी तो है लेकिन ज़्यादा बनी हुई है। तो सभी आत्माओं की दूरियां अपने अनुभवों से कम या ज़्यादा है। उसी आधार पर ये सारी बातें होती है ना। लेकिन बात तो यहाँ पर आ रही है, माया जी तो तब बन पाएंगे जब हम मन, बुद्धि और संस्कार से परे वह स्थिति देखने वाली और स्थिरता में रहे। तो ऐसी स्थिति नहीं बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसको समझना बहुत बड़ा ज़रूरी है। आत्मा देखती है, आत्मा के पास सारा नॉलेज हो गया, आपके पास सारा ज्ञान हो गया। तो एक ज्ञान होना और एक है ज्ञान में जीना, दोनों बातों में फर्क होता है। एक तो क्या आई परिस्थिति, क्या आई है कि ज्ञान में होना, और एक है ज्ञान में जीना। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अभी आप सभी आत्माओं में कहीं ना कहीं एक
प्रॉब्लम्स आती है, और वह प्रॉब्लम आती है ज्ञान में जीने की। अर्थात ज्ञान में जीने का अर्थ क्या होगा कि जो ज्ञान मिला है उस पे भरोसा कितना है, विश्वास कितना है कि कितना विश्वास है कि आप आत्मा खाली देखते रहोगे तो भी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। खाली देखने से आप आत्मा स्वयं में पूर्ण रहोगी। आप अनुभवों को साक्षी हो करके देखोगे तो चीज़ें बदलने लगेगी। यह भरोसा कितना है, स्वयं पर भरोसा कितना है, हाँ, ज्ञान पर भरोसा कितना है कि जो ज्ञान जो समझ हमें परमात्मा ने दी है उस पर भरोसा कितना है, भीतर में भरोसा भाव कितना है, उसी पर डिपेंड करता है कि यह सारा काम कैसे होगा। हाँ, यह सारी चीज़ें कैसे होगी। हाँ, तो उस ज्ञान पर जिसको निश्चय है, उस ज्ञान पर जिसको भरोसा है, वही आत्माएं जो हैं साक्षी रह पाती हैं, स्थिर रह पाती हैं। देखो, आज ज्ञान की बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है जो ज्ञान सुना है उस पे निश्चय बुद्धि की बात। जो ज्ञान सुना है कि मैं आत्मा स्थिर हूँ, देखने वाली हूँ, देखने पर ही मन शांत हो जाता है। तो आत्मा तो देख रही है लेकिन संशय से देख रही है कि 30% विश्वास के साथ देख रही है कि 100% विश्वास के साथ देख रही है। क्या देखने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्या देखने से सारी चीज़ें समाधान हो जाएगी? तो यह बात प्रैक्टिकल में होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास जितना ज़्यादा है, दिल में वो दिलाराम बाप का विश्वास, उसके ज्ञान का विश्वास, बाबा कहते हैं ना कि उस ज्ञान पे निश्चय बुद्धि, समझ पे निश्चय बुद्धि, आत्मा को अपनी शक्ति पे कितना निश्चय बुद्धि है। जो संशय में होगा वही तो नीचे उतरता है, जिसमें अस्थिरता दिखाई देती है, परिस्थितियाँ दिखाई देती है, बार बार परिस्थिति आती, ज्ञान में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, वो सारी बातें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हाँ, समझ में आई बात। तो आज का मुरली मंत्र में आपने देखा होगा, हनुमान का भी उदाहरण दिया हुआ है कि हनुमान ऐसा है जो स्वयं बच गया, पूरी पूंछ जला दी, लंका जला दी। तो हनुमान के अंदर भी शक्ति थी, लेकिन शक्ति से बड़ी बात क्या थी? हनुमान को भरोसा था, विश्वास बड़ा तगड़ा था। हनुमान जी को बोला कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, कहानी हमारी है ना कि भाई तुम्हें शाम तक ये जड़ी बूटी लानी है, संजीवनी लानी है, शाम तक नहीं लाए तो लक्ष्मण जी निपट जाएंगे। अब आप बताओ, आप होते तो क्या करते? आप संशय लाते कि शाम तक लाना है, और वो भी संजीवनी बूटी जिसके अंदर न पहाड़ों का पता है, न कहाँ पे परफेक्ट स्थान भी नहीं पता है। पहली बात तो पता नहीं, उसके बाद फिर ढूंढना है, ढूंढने के बाद भी फिर वो शाम तक ही लाना है, टाइम पीरियड में बंधा है माने। तो कितने सारे विचार आते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, जड़ी बूटी लाएंगे कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं। लेकिन हनुमान जी के अंदर एक बात क्या थी, यह बोला किसने? हनुमान जी के अंदर क्या बात थी, कौन सी निश्चय बुद्धि, कौन सा विश्वास, कौन सी चीज थी? तो हनुमान जी के अंदर एक विश्वास था, एक गहरी बात थी, एक निश्चय बुद्धि थी। और वह निश्चय बुद्धि कौन सी थी? वह निश्चय बुद्धि थी, गहरी जो निश्चय बुद्धि थी वह इस बात की थी कि मुझे बोलने वाला कौन है? स्वयं राम ने मुझे बोला है, स्वयं भगवान ने मुझे बोला है कि उन्होंने बोला है कि शाम को तुझे शाम तक ये लेकर के आना है। बस वो निश्चय बुद्धि से सारे पहाड़, सारी चीज़ें पार कर गए, सारी मुश्किलों को पार कर गए। हाँ, कोई आप जैसे आज कोई बीके भाई होते, उनको बोलता है शाम से पहले लानी है, बोलता संजीवनी लानी है। अरे पहले देख तो लो, ज्ञान सारा लिया हुआ है लेकिन ला पाऊंगा कि नहीं, इतना, और ला करके भी पर्वत समझ में नहीं आया। इतनी जड़ी बूटी का कोई चित्र भी नहीं है कि मोबाइल है कि फोटो लेकर के जाए, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बात यहाँ पर आ रही है, आप कहाँ अटके हो उस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, बात आ रही है आत्मा के पास जो नॉलेज आपके पास है, जो समझ आपके पास है, जो अंडरस्टैंडिंग है, आज तक द्वापर युग से लगाकर ऐसी समझ कहीं नहीं मिली, ऐसी आत्मा की स्वयं की जानकारी कहीं नहीं मिली। हाँ, स्वयं आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तियाँ उसके अंदर मौजूद है, इतनी सारी चीज़ें आत्मा में मौजूद है। तो वो खाली देखने से, देखो फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो खाली देखने से सब कुछ
कर दे। खाली देखे और सारी चीजें हो जाए, खाली देखे और सारी चीजें हो जाए। तो यह निश्चय बुद्धि, यह वह भीतर का भरोसा, भीतर का आत्मविश्वास जो है वो साक्षी भाव लाता है। वह भीतर में भरोसा जो है वह मजबूत बनाता है। वह भीतर में भरोसा सब कुछ आगे बढ़ाता है। अभी इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना, हनुमान ने तो पूरी लंका जला दी, हाँ, लेकिन खुद नहीं जला, मतलब खुद उस स्थिति में अड़िग रहा। इसका अर्थ क्या है कि खुद उस स्थिति में अड़िग रहा, और खुद उस स्थिति में अड़िग रहने से जो है वह सारी चीजें हो गई, वो सारी चीजें स्वतः ही हो गई। हाँ, तो यही बात मैं आत्मा थोड़ा अनुभवों के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि खाली देखने से क्या कुछ संभव है, देखने से प्रैक्टिकल में ऐसी सारी चीजें कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, यह बातें मैं आत्मा आपको बोलना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। देखो, मुझे आत्मा का 25-30 साल हो गया ज्ञान के अंदर। मेरी शुरुआत से आदत थी कि जो भी मुझे समझ में आता था मैं उसको लिखता रहता था कि चलो अभी ये समझ में आया, मायाजीत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। कितनी सारी बातें मुझे आत्मा ने लिखी, बहुत ज़्यादा बातें लिखी। हाँ, देखो, मैं ज्ञान के प्रति विश्वास की बातें आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या था, इतनी सारी बातें लिखने पर बहुत सारे डायरिया, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो आप देखते हो कि आज जो इतना ज्ञान है, समझ हमें मिल रही है, या जो बुकें लिखी हैं, बाबा ने लिखवाई है, तो वो एक्चुअल में 20-25 सालों की मेहनत और वो रखा हुआ है जो चीज़ें थी, तो उसका एक परिणाम है। लेकिन अब बात देखो कितनी ज़बरदस्त है कि मुझ आत्मा का एक ही बात था कि किसी को मुझे कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, और स्वतः ही ज्ञान पे विश्वास था। बाबा की निश्चय बुद्धि क्या थी वो मैं आपको अहंकार के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिले। तो जब मुझ आत्मा ने क्या किया, जैसे मनसा सेवा ग्रुप भी बाबा ने बनाया, सब बनाया, तो मुझ आत्मा ने खाली देखने का काम किया। देखने का क्या काम किया उसको समझो। देखने का काम यह किया कि मुझे किसी को कॉल नहीं करना है कि इतनी सारी बुक्स का काम कैसे होगा, बुक का प्रकाशन करना है या ऐसा करना है, कुछ भी मुझ आत्मा ने किसी को कॉल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, इतना सारा ग्रुप है, आप खुद जो भी सुन रहे सभी अनुभवी है, कि किसी को कॉल नहीं किया कि अभी ये करना है, वो करना है। तो पहले क्या किया, जो ज्ञान थी, जो समझ थी बाबा की, वो वीडियो के द्वारा, और सारी समझ जो है वो सारे ग्रुप में और सारे जो भी आत्माएं सुन रहे हैं उन तक पहुंची। लेकिन मेरी स्थिति एक ही थी कि मैं खाली देखूंगी, मैं खाली देखने का काम करूंगी। क्या देखने से यह ज्ञान बाबा में फैलेगा या नहीं फैलेगा, बस एक ही बात थी, एक ही समझ थी, पर एक भीतर में वो विश्वास था। तो ये बात देखो, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात आपको प्रैक्टिकली मिल रही है कि देखो, मुझ आत्मा के देह को भी किसी ने नहीं देखा, तो देह की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आत्मा भोग भी गुरुवार का, बुधवार का सभी आत्माएं लगाती है। लेकिन खास बात तो ये है कि किसी एक को भी यह नहीं बोला गया कि आप भोग लगाओ, पर्सनली तो बोला नहीं गया कि आप फोन लगा के कि आप लगाओ। हाँ, सिर्फ ज्ञान है, खाली देखने से जिसकी इच्छा है स्वतः ही लगाता है। हाँ, इसका अर्थ क्या है, जब स्वतः ही लगा रहा है, स्वतः ही बुक है या फिर कोई ऐप बनी उसमें सहयोग देना है, बुक प्रकाशन में अगर कोई सहयोग देना है या कुछ काम है, तो मेन बात ये बहुत बड़ी गहरी आश्चर्य की बात आपको मिलेगी। अभी भी मैं शुरुआत से इसी स्थिति में लगा हुआ हूं कि मैं आत्मा किसी को फोन नहीं करती, किसी एक को भी कोई बोल दे ये ऐसा है किसको फोन किया हो। हाँ, बोलना आसान है, प्रैक्टिकली बोलो भाई किसको फोन किया, तो बोलेगा नहीं आया भाई फोन, तो किसी ने किया ही नहीं हमें, ये करो कि वो करो मदद, तो आप क्यों कर रहे मदद, ये आपको क्यों हो रही है। तो बोले दिल में वो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, वो समझ का अनुभव हो रहा है। और एक बात बहुत गहरी है, देखने में एक बात बहुत समझ में आ रही थी कि जो ज्ञान की समझ से बिना कहे उसके अंदर के परिवर्तन से अगर वो काम कर रहा है, कुछ भी इस मनसा सेवा ग्रुप में या परिवार में सहयोगी है, परिवार समझता है, इसका अर्थ वो सहयोग कहाँ से आ रहा है,
कैसे उनके अंदर भावना पैदा होती है, तो वो अंदर से पैदा होती है कि नहीं, ये ज्ञान जो है, ये जो समझ है, जो स्वयं भगवान मुझे दे रहा है। तो सोचो, मैं आत्मा यहाँ पर यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि देखने से ये सारे काम हुए हैं और देखने से ही सारे काम आगे भी हो रहे हैं। क्या देखने से ही तो सारी चीज, इतनी सारी दुआओं का काम है, इतने सारे वाइब्रेशंस का काम है, तो खाली बोलने पर, देखने पर खाली मैसेज डाल दिया जाता है। जिसका इच्छा है, जैसा करना है, वो उसकी अवस्था के अनुसार वो करेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। एक तो किसी को फोर्स किया जाए कि ये करे या वो करे। हाँ, कई बार मुझे आत्मा को जो शुरुआत में था तो एक बात आती थी सेंटर में भी, जब रहते थे, कि किसी को बोलना पड़ता, भाई भोग लगा दे, अभी तेरा तेरा ये करना है। तो कई बार तो वो बोलने पर बिना मन से लगाते थे, या फिर कहना पर भी करना, फिर वो डर लगता था। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि उनको कुछ प्राप्तियां नहीं होने पर तो कुछ इच्छा नहीं हो पाती थी। कई बार ऐसा भी होता था। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में आई कि जब भगवान के बच्चे बने हैं और जिनको ज्ञान मिला है, समझ मिली है, और जिनको कुछ अगर फायदा हो रहा है तो वो तो स्वतः ही करेगा। उसको कुछ पिंच करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बदलने बोलने की जरूरत नहीं है, भाई बता दिया गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब भोग या कोई ऐसी बात है तो कुछ बोला नहीं जाता है, किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा जाता है। तो सभी आत्माएं जो हैं अपने बाबा की जो है वो स्वतः ही कर रही हैं, यानी सेल्फ स्टार्ट है। तो यह काम सिर्फ देखने से हो रहा है, और देखने का मतलब यह है कि आप आत्माओं के अंदर भी वह ज्ञान जग चुका है, वो समझ जग चुकी है, और वो विश्वास जग चुका है, ज्ञान के प्रति विश्वास जग चुका है। अब थोड़ा उस विश्वास को आगे बढ़ाने की बात है, वो भीतर में उस विश्वास को और ज्यादा इंक्रीज करने की बात है, उस आत्मविश्वास को जो है वो और पूर्णतया जागृत करने की आवश्यकता है। बाकी अब आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान पे विश्वास जो है वह बढ़ाने की काम है। तो खाली आप आत्मा देखने से ही, देखना में तीन चीजें आ गई। एक तो डर न हो देखने में, एक संशय न हो, निश्चय हो। एक संशय भी होता होगा, नहीं होगा तो आप तो देख ही डर से रहे हो, आप तो देख ही संशय से रहे हो, तो संशय में तो फिर दिक्कत होती है। आपको क्या करना है? ज्ञान, ये समझ, ये सब तो भगवान की है। भगवान, आप आत्मा जब देखने में स्थिर हो, यानी भगवान की आंख से देख रहे हो, भगवान के साथ कंबाइंड की स्थिति है। देखना है, साक्षी अवस्था स्वतः ही भगवान के साथ कंबाइंड स्थिति है। अर्थात भगवान की नजर जिस दृश्य पर पड़ रही है वह सारे दृश्य तो स्वतः ही बदलते जा रहे हैं। और जो भगवान की आंख से देखता है उसके सामने तो फिर वो दृश्य भी सुंदर आते जाते हैं, मजेदार आते जाते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति ऐसा लग रहा है कि घटनाएं शिक्षक बन करके आ रही है, और भीतर में वो सारी बातें जो हैं, सारी जो समझ है, वो सारी समझ जो है वो क्लियरिटी से दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि आत्मा खाली देखने से इतना काम करे, और यही बाबा की प्रत्यक्षता है। ये कमाली तो है कि खाली आत्मा देखने से इतना बड़ी सारी चीजें होगी, इतने सारा अपन बाबा का ग्रुप है, इतनी सारी आत्माओं को जो असंभव दुनिया मानती थी दुआओं से ठीक नहीं हो सकते, इतनी सारी आत्माओं को दुआओं से ठीक कर दिया, खाली देखने से, वो दिशा से, वो दृश्य से ठीक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी कमाल है। बाहर वाले जितने भी हैं, कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो देख कर आश्चर्य होता है। या तो इंसान चल नहीं पाएगा, या फिर चलेगा नहीं तो फिर क्या सोचेगा, ये इतना कर रहे हैं तो उनका तो पूरा समय व्यर्थ बातों में ही जाएगा, ये कर कैसे रहे पर ये नहीं सोच रहे कि ज्ञान लें, ज्ञान लें, समझ लें, हाँ, कि वास्तव में हमें वो समझ के आधार पर बढ़ना चाहिए। आज आत्मा को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वो समझ की ज़रूरत है, वो दिशा सबको देने की ज़रूरत है, जब खुद को दिशा दें। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि ज्ञान पे भरोसा करना, ज्ञान पे विश्वास करना, लेकिन वो विश्वास कैसे बढ़े वो बात हम और आगे की तरफ स्टेज लेकर के जा रहे हैं, है ना। तो वो विश्वास यानी बिल्कुल साक्षी हो जाओ, साक्षी बनने की अवस्था, बिल्कुल मायाजित बनने की अवस्था,
और कैसे बढ़े उसको और आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रह करके हर बात को समझना है और आपको किसी को बोलने से ज़्यादा आपके देखने पर भरोसा होना चाहिए कि मैं खाली देख रही हूँ कि कौन मन प्रतिक्रिया कर रहा है, कौन मन कहानियाँ बना रहा है, कौन मन क्या कर रहा है। खाली देखो, देखने से ही वो शक्तियाँ बाबा की, वह प्रभाव है, वह सीधा दुनिया की सब आत्माओं पर पड़ता रहता है और मजबूती के साथ पड़ता है। क्या पड़ता है? और पावरफुल तरीके से पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनयशंति। आपके दृश्य में ऐसे ऐसे सीन आते हैं, ऐसे ऐसे सीन बातें बताई जाती हैं, तो ऐसे ऐसे सीन में आपके भीतर से क्या निकल रहा है। सीन का महत्व नहीं है कि सीन ऐसा क्यों आया, सीन वैसा क्यों आया। सीन के अंदर मेन बात है भीतर में क्या चल रहा है। अब इस सब आत्माओं की भीतर की अवस्था जो बन चुकी है, भीतर की ज्ञान की समझ आ चुकी है, उसको भला कौन छीन सकेगा? उसको कोई छीन सकेगा? धन आपसे ले सकता है, दौलत ले सकता है, मकान ले ले, सब चीज़ें ले ले, लेकिन भीतर की वह समझ के बिना जिसने जो कुछ लिया है वो भी उसके पास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भीतर की वह समझ नहीं है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है। जिसको दिशा देना नहीं आता है वो करोड़ रुपया भी ले ले खुशी से नहीं रह पाता है, और जिसको ज्ञान की सही समझ मिल गई, सही दिशा मिल गई, वह तो फिर बड़े कमाल के साथ रहता है। तो अभी बात यहाँ पर आती है कि वो साक्षी अवस्था बनने की कोशिश करना, क्या करना है। आत्मा खाली देखने की स्थिति पर रहे तो उसके लिए हमें वो विश्वास कैसा पैदा हो, उस पर बात करते हैं। तो पहले देखें कि आत्मा को खाली साक्षी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, खाली देखने की स्थिति में रहे ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। वर्षों से यह अभ्यास करते आए हैं, सबने अभ्यास किया है। मन को देखो, भावनाओं को देखो, परिस्थितियों को देखो, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, अनुभव से अलग रहो। पर अगर आत्मा का स्वभाव ही साक्षी है तो फिर यह अभ्यास किसके लिए है? थोड़ा सा हम क्लियरिटी ले रहे हैं। साक्षी बनने की कोशिश तुम कर रहे हो, है कि मैं साक्षी बनूं, साक्षी बनूं, तो यह जो साक्षी बनने की कोशिश कर रहे हो इसका अर्थ क्या है? कुछ कोशिश कर रहे हो, इसका अर्थ यही है कि आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। आप मेहनत करें, मैं मन को देखूं, मैं बुद्धि को देखूं, मैं बाहर दृश्यों को देखूं और फिर ये करूं, ये सारी मेहनतें क्यों चल रही है? एक बीमार व्यक्ति बार बार गोली ले रहा है, बार बार कुछ न कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, यानी एक बात तो पक्की है ना, बीमार व्यक्ति को गोली दवाई अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहा है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तो आत्मा जब ये मन को देख रही, प्रतिक्रियाओं में नहीं उतरना है, सारी बातों पे अटेंशन रखना है, ये करना वो करना, तो ये सारी मेहनतें, सारी कोशिशें जो कर रहे हैं वो एक स्थिति को क्लियर बताती है कि आत्मा जो है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। जहाँ प्रयास है वहाँ अभी दूरी है। अगर हमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत देखने की, स्थिर रहने की, एक ही जगह पर मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब दूरी है। और थोड़ी सी ये जो मेहनत हो रही है ना, वह भी थोड़े सहज नहीं है। ये मेहनत करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बार बार ये अटेंशन होना, हाँ, कि मैं मन को खाली मन में न उतरू देखूं, मन के अनुभवों को देखूं, खाली दृश्यों को देखूं, यह बात भी दबाव बनाती है। आज थोड़ी सी आपको आगे की स्टेज पर लेकर के जा रहा हूं, जो विश्वास की और बहुत गहरी स्टेज पर लाकर आपको खड़ा करेगी। ठीक बात है। तो ये साक्षी बनने की मेहनत जो आप करते हो, हाँ, तो वो उसमें क्या होता है? उसमें तो ऐसा लगा कि आप आत्मा जो है स्वयं की स्थिति से दूर होकर मन के पास खड़े मान रहे हो ना, भाई मुझे आत्मा को खाली देखना है। इसका इस लाइन में क्या है कि आप देख नहीं रहे हो, आप मन के पास खड़े हो। हाँ, जबकि इसका मतलब आत्मा मन के बहुत निकट खड़ी है, मुझे दृश्य में नहीं उतरना, बार बार अटेंशन दिला रहे हो। इसका मतलब आत्मा का स्थान जो है अभी मन के पास नहीं है। मतलब मन के पास खड़ा मान रहे हो आप, लेकिन आत्मा का मूल स्थान तो मन के पास है ही नहीं, मन से परे है। आत्मा, एक बात बताऊं, मन को एक तरह से देखती भी नहीं है। एक स्थिति, मन स्वयं घटित घटना होता है,
स्वयं में वो दृश्य जो ड्रामानुसार आ रहे हैं वो घटित हो रहे हैं, ये अंतर समझ में आना चाहिए। जीवन भर देखने का अभ्यास चलता रहा तो भीतर की थोड़ी थकान समाप्त नहीं होती, काफी तो हो गई लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगी। क्योंकि अभी आपको थकान कौन सी लग रही है, मैं विचारों को देख रहा हूं, मैं भावों को देख रहा हूं, तो वहां पर एक सूक्ष्म संबंध बना हुआ है कि देखने वाला और दिखने वाला अलग बहुत ज्यादा, तो ये अलग सहजता हो गई ना, एक मानसिक दूरी बन गई, एक अस्तित्व की दूरी बन गई है। तो यहां पर मैं थोड़ी बात आपको आगे की है कि ये ज्यादा अभ्यास करने के बाद भी थोड़ा सा एक दबाव बना रहता है, क्योंकि देखने वाला अभी भी देखने पर मेहनत कर रहा है, जबकि वो तो स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की। साक्षी अवस्था या आत्मा की देखने वाली अवस्था का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मैं मन पर बिल्कुल ध्यान ही रखूं। साक्षी का अर्थ है कि मन से कोई टेंशन ही फील ना हो अपने को, मन को इस तरीके से देख रहे अपन, हमारी नजर एक भाई मन में कुछ भी चले हमें कोई फर्क ही नहीं पड़े, यह है ओरिजिनल की साक्षी अवस्था है। ऑटोमेटिकली फिर मन अपनी जगह पर आ जाएगा है? आत्मा को उसकी कोई चिंता ना हो कि मेरे मन को ठीक करना है, लाना है। जैसे आकाश को कोई बादलों को देखने का मेहनत थोड़ी करना पड़ता है, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश अपने स्थान पर रहता है, आकाश को ये मेहनत थोड़ी करना पड़ता है कि मैं बादल नहीं हूं, मैं बादल नहीं हूं। बस वो जानता है, वो नोन है, आत्मा जानने वाली है, वो नोन है कि मैं विचारों से अलग हूं, बस एक बार समझ लिया। अब मैं विचारों को देखूं नहीं देखूं उसका भी दबाव नहीं, क्योंकि आप अपनी जगह पर हो कि मैं विचार नहीं हूं। बस इतनी सी बात, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग ही मन को ठीक कर देती है, बार बार मन को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जगह पर स्थिर हो, मन बहुत स्वतः ही ठीक होता है, स्वतः ही, नहीं तो ये पूरी तो मेहनत हो जाएगी। तो अब ये आगे की स्टेज आपको बता रहे हैं। तो आत्मा की वास्तविक स्थिति बिल्कुल ऐसी है, जब आत्मा बार बार स्वयं को समझाती रहती है कि मैं मन नहीं हूं, जैसे आकाश बार बार बोल रहा है ना कि मैं बादल नहीं हूं, मैं बादल नहीं हूं, तो जैसे ही आत्मा की वास्तविक स्थिति भी ऐसी ही है कि जब आत्मा बार बार स्वयं को समझाती है कि मैं मन नहीं हूं, तो वह अनजाने में यह मान चुकी होती है कि वह मन के पास है। क्या है, अब अगर वो बार बार समझाती है कि मैं मन नहीं, उसका मतलब तो वो अंदर से आप क्या मान चुके हो कि आप मन के पास हो। यही सूक्ष्म भूल है, यही कारण है कि वो साक्षी बनने का अभ्यास बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहता, रिजल्ट नहीं आ पाता है ना। आप सोचते हो आत्मा देखने वाली तो इतनी शक्तियाँ क्यों नहीं है, तो देखो मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, अगर कहीं मुझसे भी आगे तो बहुत ज़्यादा सफलता मूर्त आत्माएं होंगी, पर मैं आत्मा अगर अपनी स्थिति बताऊँ तो मैं आत्मा देखने में स्थिर रहने से सफलता मिली है। देखने में मैं देख रही हूँ, मतलब मन को भी क्या चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं, दृश्य का कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं मेरे अंदर, जो दृश्य चलना है वो चले, दृश्य का कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लेना ही नहीं है दुनिया से, तो मुझे फिक्र किस बात की। जब दुनिया, और कुछ खोने का डर ही नहीं, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं है इधर दुनिया से, जो पाया है वो मेरे पास है। डर किस बात का लगे किसी इंसान को, आत्मा को डर किस बात का लगे कि कोई चीज चुरा ले जाएगा, कोई परिस्थिति चुरा, कोई पहचान चुरा ले जाएगा, तो मेरी तो पहचान भी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, देहभान है ही नहीं बिल्कुल। तो मेरे को बड़ा मजा आता है, सभी कई सारी आत्माएं बाहर की गया, दूसरी से खलबली बसती है उसको, तो मुझे दया आती है उन सब आत्माओं की खलबली पर, हलचल पर, कि ये स्थिरता में आ जाए, क्या हो जाए। क्योंकि कई सारी आत्माएं सोचती है कि इतना सारा परिवर्तन हो रहा है धर्म में, या इतना सारा बदलाव आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम इतना बड़ा ग्रुप भी चल रहा है, इतना बड़ा सब कुछ चलता है, पर बेफिक्र रहने का मतलब क्या है, क्योंकि बस बाबा चला रहा है और ज्ञान है, वो समझ देनी है अपने को, कोई स्वीकार करता है नहीं करता। अपन ने तो एक चैनल चालू किया, काम किया बाबा का, और अपन ने सत्यता का प्रकाश। देखो झूठ जल्दी फैलता है, एक बात थोड़ी ध्यान रखना, झूठ बहुत जल्दी फैलता है, मेहनत तो सच को फैलाने के लिए लगती है, संघर्ष सच को फैलाने के लिए लगता है। झूठ को आप किसी को एक को बोलो यहां पर ऐसा हुआ वैसा हुआ है, वो बात आप 1 घंटे के बाद आओ पूरी गली मोहल्ले में फैल जाएगी। खाली एक गली में कोई बात हुई, थोड़ी सी झूठ अफवाह भी फैला दी कि वहां पर ऐसा हुआ था, उसका ऐसा ऐसा लफड़ा, तो वो झूठ कितना जल्दी फैलेगा आपको पता है। और स्वयं को आत्मा समझो, आत्मा देखने वाली, ऐसा बोलो तो पता चलेगा कि वो एक घर से दूसरे घर तक भी बात नहीं गई है। क्यों?
तो यह बहुत गहरी बात है। जो ये मेहनत है, ये जो संघर्ष है, जो सारी चीजें हैं, वो मेहनत और संघर्ष जो है, रुकावटें समझो, ये जो भी विघन है या जो भी बातें हैं, वो किस लिए आती हैं? सच को फैलाने के लिए आती है, सत्य को फैलाने के लिए आती है, सत्य पे अडिग रहने के लिए आती है। तो आज अपना ग्रुप और अपना काम बाबा का निरंतर वो सत्यता का प्रकाश विश्व में फैला रहा है, और सभी आत्माओं के मुख के ऐसे रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि ऐसी तो चीज़ पड़ी नहीं। अभी कल बड़वाना से कोई बहन है, शायद वो सेंटर के निमित्त है, उनका एक मैसेज आया कि मैं तो समर्पित बहन है शायद, तो वो क्या पता है जो भी है, तो आए तो मैसेज आया कि हमें बुक बहुत अच्छी लगी, उसमें आत्मा समझने की विद्या की बुक है, इतनी अच्छी है, एक वो कहानी है ड्रामा वाली, वो बोले पूरी नेत्रपट खुल गई, ज्ञान का नेत्र खुल गया। तो अपना तो सफल हो गया ना, किसी एक आत्मा का ज्ञान का नेत्र खुल रहा है, 100 का खुल रहा है, अपने को कोई सबके सामने थोड़ी, अपना तो जो सत्य का प्रकाश है, जो समझे उसके लिए है। दीपक की रोशनी कर ली है, तो अब अंदर जो भी आएगा रूम में तो वो स्वतः ही प्रकाशमान हो जाएगा। पट्टी बांध करके आएगा तो कितना भी प्रकाश डालो, हाँ, कुछ दर्दराश भी तो होते हैं, है ना। तो बात क्या हो रही है, हाँ, कि बात ये है कि हम आत्मा बिल्कुल निडर है, निर्भय है और मस्त है, क्योंकि निर्भय और निडरता का कारण वही निर्भय और निडर रह सकता है जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं हो। तो आत्मा साक्षी तो है, लेकिन मन से डर रही है कि मन में अभी ये भावना आ रही है, अभी मैं उतर नहीं जाऊं, ये प्रतिक्रिया नहीं दे दूं, ये न कर दूं। साक्षी बनने के अंदर और आपकी आत्मा की शक्तियां बाहर निकालने के अंदर डर पैदा करता है। तो ये दो चीजों पे बहुत काम करोगे तो बहुत प्रैक्टिकली रिजल्ट आएंगे, दवाइयों में रिजल्ट आएंगे, रिश्तों में रिजल्ट आएंगे, बाहर की समस्या में। खाली आप अपने देखने वाली स्थिति पर भरोसा करना सीखो, है ना। तो जब आत्मा इस स्थिति में होती है ना, वास्तव में उस समय तो आपको दृश्यों पे इतना ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मन क्या कर रहा है। मन अपने स्वभाव से चलता रहेगा, खाली आत्मा देख रही है तो ऑटोमेटिक स्वभाव से चलता रहेगा। अरे मैं तो कहता हूं आत्मा को जानने की भी आवश्यकता न हो कि विचार चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। यहां पर ही तो मेहनत समाप्त हो जाएगी कि आत्मा को एक समय ऐसा आएगा कि आवश्यकता ही नहीं कि विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह सब आत्मा के लिए पृष्ठभूमि बन जाता है। यही वह बिंदु है, यही वो समझ है जहां अभ्यास समाप्त होता है और स्वभाव प्रारंभ होता है। तो जब तक आत्मा साक्षी बनने का अभ्यास कर रही है तब तक तो वह मेहनत के स्तर पर है। तो साक्षी होना स्वभाव बन जाए, नेचुरल बन जाए, कोई मेहनत न बचे, खाली मैं देख रही हूं, हाँ बस देख रही हूं। देख मैं खाली मन को ही देख रही हूं ऐसा नहीं, बुद्धि को देख रही हूं ऐसा नहीं, बस मैं खाली देख रही हूं। लेकिन मन जो है उस देखने की दूरी से भी बहुत दूर है। उस जैसे आप किसी काम में खो जाते हो तो कई बार कोई बातें हो रही हैं, सुनाई दे रही है पर आपको सुनाई नहीं देती है, एक दूरी बन गई है। कोई चीजें हो रही है, घटनाएं हो रही है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आप उसमें इतना डूबे हो। तो अपनी उस अवस्था में यही स्थिति है, कोई लक्ष्य नहीं है, स्वतः ही है। तो देखना पड़ता है ना, वहां पे दूरी हो जाती है, देखने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर क्या होता है, दूरी बन जाती है। अब मैं आत्मा यही बात बता रही हूं कि अभी आज आपको ये प्रैक्टिस करनी की मन है ही नहीं ऐसा देखने की, बहुत सूक्ष्म गहरी बात है। अभी तक क्या कर रहे थे कि मैं विचारों को देख रहा हूं, मैं भावों को देख रहा हूं, तो अभी वो उस क्षेत्र की बात होगी जहां मन मौजूद है, मन मौजूद है। अब जब भावना में अपने को उतरना ही नहीं है तो वो भावना ही से थोड़ा परे की स्थिति बना दो, क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ है। तो अगर अभी कह रहे कि मैं उस क्षेत्र में विचारों को देख रहा हूं, यानी उस क्षेत्र में आप हो जहां मन मौजूद है, वहां मन चल रहा है, आत्मा उसे देख रही है, देख रही है, यानी पुरुषार्थ चल रहा है, स्थिरता नहीं है, अभी पूर्णता नहीं है। अगर खाली देख रहे हैं तो काफी स्टेज तो आपने कवर कर ली, लेकिन मैं आपको मेन चीज पे लाना चाहता हूं, पूर्णता की स्टेज पे। पूर्णता वह है जहां मन आत्मा के अनुभव क्षेत्र में ही नहीं है। इसको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, थोड़ा समझो आप बात को, ठीक है। जैसे क्या उदाहरण दो आपको कि जैसे शरीर के हर अंग को आप निरंतर थोड़ी देखते हो, हाथ है, पैर है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे हो, बस हो रहा है ना, क्योंकि वे आपके लिए सामान्य है। क्यों नहीं देख रहे हो, सामान्य है, कोई विशेष उसको वो नहीं बनाए। वैसे मन भी समझ लो, जैसे हृदय है चल रहा है, जैसे फेफड़े है चल रहा है, वैसे मन भी है चल रहा है।
सामान्य हो जाना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंस मत दे दो कि मन को बिल्कुल ज्यादा देखना, इसमें तो टेंशन होगी। जैसे घर में 10 लोग काम कर रहे हैं और बस 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 हम देखते रहे, इसके ऊपर ही नजर रखे कि तू क्या कर रहा है, क्या दिन भर उसके पीछे पड़े रहे, तो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो काम अच्छा ही करेगा अपनी उपस्थिति से। लेकिन अपन खुद दबाव में आ जाएंगे, अपन खुद प्रेशर में आ जाएंगे, मुझे देखना है देखना है। अभी बिल्कुल हल्के हो जाए, मैं अपनी जगह पर हूँ, अब मन क्या कर रहा है करने दो, आप जगह पर हो, मन स्वतः ही सब अच्छा। आपके अनुभव क्षेत्र में वो मन असर नहीं कर रहा, कुछ भी सोचे आपको असर ही नहीं होगा उसका, तो फिर आपको उसके ऊपर इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई बात ही नहीं है। यही आत्मा की वास्तविक स्थिति है। मन जो है वो सेंटर, अभी तक आपने मन को केंद्र बना दिया, मुझे मन को देखना है, विचारों को देखना, भावनाओं को देखना, पूरा दिन ये चीज चल रही है। आपकी स्थिति 60% तक बन गई है, लेकिन उससे आगे की बनाने के लिए अब मैं आत्मा एक्चुअली बता तो मन को नहीं देखती हूँ, विचारों को देखती थी। मैं आत्मा मस्त हूँ, देख रही हूँ, मैं खाली देख रही हूँ, पर स्पेशल नहीं कि मन को ही देख रही हूँ, बस मैं आत्मा देख रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड को भी देख रही हूँ, सारी चीजें दिख रही हैं। हाँ, सारी सृष्टि दिख रही है, परम धाम का दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत परम आनंद है। कोई ऐसा नहीं, बस मैं हूँ, खाली अपनी हूँ की स्टेज में हूँ कि मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थिर हूँ। तो देखो, मन को भी नहीं देख रही, विचारों को भी नहीं देख रही, भावनाओं को भी नहीं देख रही। पता है इस स्थिति का नाम क्या है? इस स्थिति का एक नाम दूंगा जिसको आप समझना होगा। यही परम धाम की मूल अवस्था है। परम धाम में क्यों कोई चीज नहीं होती है? परम धाम की स्टेज तब आती है जब दृश्य ही समाप्त हो जाए, जब विचार ही समाप्त हो जाए, जब कुछ आना शेष ही न रहे, है ना, जब कुछ आना शेष ही नहीं रहे, गैलरी में से खाली हो जाए मामला, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे कुछ आए नहीं है समझ में आया कि नहीं? हाँ, डिस्प्ले पे आ भी रहा है, मन दूर है, हमारा कुछ फर्क नहीं है। हमारी मूल अवस्था है वही कर्मातीत अवस्था है, वही संपूर्ण अवस्था है, वो पूर्णता अवस्था है। वो पूर्ण अवस्था क्यों कहते हैं? जब आत्मा के कर्म बंधन जो भरा हुआ है भीतर में, कर्मों का हिसाब किताब है, वो भी पूरा हो जाए, सब कुछ पूरा हो जाए, तो उसके सीन कोई आएंगे नहीं आत्मा के सामने। परमधाम में आत्मा क्यों कोई दृश्य कोई नहीं देखती? क्योंकि पूर्ण अवस्था है, मतलब कोई पार्ट है ही नहीं, अभी खत्म हो गया, शुरू होगा तो नया डिस्प्ले पे आएगा ना। तो परमधाम अवस्था है, यानी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। जब डिस्प्ले पे कुछ आ ही नहीं रहा है तो देखेगा कि आत्मा। तो परमधाम में ये रटना थोड़ी है कि मैं लाल सुनहरे प्रकाश में उड़ रही हूँ, आकाश में उड़ रही हूँ, तारे चंद्रमा से ऊपर जा रही हूँ तो तारे भी दिख रहे हैं तुम्हें, चंद्रमा भी दिख रहा है, तो तुम परमधाम में थोड़ी जा रहे हो, तो आप तो कहीं और ही पहुंच रहे हो। इसलिए तो आज तक तारे से ऊपर जा रहा हूँ, चंद्रमा से ऊपर जा रहा हूँ। एक ही कमेंट इतने साल से सुनते सुनते लेकिन कभी गए नहीं ऊपर। हाँ, क्योंकि तारे तो दिखेंगे नहीं ना। परमधाम का अर्थ क्या है? दृश्य ही बंद हो गए, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, या दिखते हुए भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे आपका एक वायुमंडल बन गया है, एक कोहरा बन गया है, अगर कुछ दृश्य भी चल रहे हैं हल्के, तो बहुत दूर का अनुभव है। जैसे बहुत दूर गाड़ियां चल रही हैं, आपको कोई फर्क नहीं, गाड़ियां चल रही है बट आपको कोई इफेक्ट ही नहीं है, आप अपनी जगह पर। कोई दूर हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका में कुछ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, आप बैठे हो, कुछ मतलब भी नहीं, आपके अनुभव क्षेत्र से बाहर है वो। हाँ, आत्मा के एक अपने स्व अनुभव का वायुमंडल क्षेत्र बन गया है, जहां पर कुछ दृश्य ही नहीं बचा, मुझे कुछ देखना ही नहीं, और देख भी रहा हूँ। हाँ, इसलिए विचारों पर एक केंद्र बना लेना, भावनाओं पर केंद्र बना लेना, तो थोड़ा उससे हट जाओगे तो मूल अवस्था, अनादि स्वरूप, अंदर की शक्तियां जो है वो बाहर की तरफ प्रकट होने लगती है, और वो काम आपसे बाबा करवा लेता है जो आज तक हुए नहीं है। विचार तो उठेंगे उस समय, पर आत्मा तक पहुंचते नहीं है। भावनाएं उठेंगी पर आत्मा को छू नहीं सकेंगी, घटनाएं घटेंगी पर आत्मा के अनुभव क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगी। यही तो कारण है कि उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों को यह बताना भी कठिन होता है। बहुत ऊंची स्टेज होती है ना, उनके बारे में आप कह ही नहीं सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है? आप बता ही नहीं पाओगे। साधारण घर परिवार में देरानी जेठानी, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे आत्मा है, जहां पर आप आसानी से अंदाजा लगा लोगे कि इसके मन में क्या चल रहा होगा अभी
आसानी से पता चल जाता है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं चल सकता है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, पता चल जाता है ये भी मेरे बारे में क्या सोच रखा होगा, थोड़ा आइडिया लग जाता है। लेकिन जो आत्मा है ऊंची अवस्था में, ऊंची स्टेज में, जैसे अभी दादी के मन में क्या चल रहा है कोई बता ही नहीं पाता, सोच भी नहीं, बताना तो छोड़ो, सोच भी नहीं पाता कि अभी उनके मन में क्या है। जो वो बोलेगा नहीं ये चल रहा है, उससे बिल्कुल डिफरेंस ही मिलेगा, डिफरेंस ही मिलेगा। हाँ, तो यही तो बात है, यही तो डिफरेंस मिलना ही सबसे बड़ी बात है। देखो आज आज आपको मायाजीत बनने की बात है, लेकिन आपने सोचा था क्या कि इसमें ऐसे पॉइंट होंगे या ऐसी चीजें होंगी? मायाजीत तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज तो आपको लगेगा कि मायाजीत बन ही चुके हो। हाँ, आज मुरली का वरदान है ना, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में बात की जा रही है। तो ये जो उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों को यह के अंदर ये बताना भी कठिन होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके लिए मन कोई केंद्रीय चीज है ही नहीं। मन की उपस्थिति का बोध भी तब तक रहता है जब तक आत्मा का ध्यान उस पर है। जब मैं आत्मा विचारों को देख रही हूं तो क्या होगा, उस पर मेरा ध्यान है तो मन है ऐसा लगता है। देखो आपने जीवन में 3 स्थितियां पार करी। एक तो आप पहली स्थिति क्या थी, मन में उतर जा रहे थे, भावनाओं में उतर जा रहे थे, पहली उस स्थिति थी, ठीक है। तो शुरुआत 1 साल से मुरली मंथन या बातों को समझो तो सिखाया गया कि अहंकार क्या है, शुद्ध मन क्या है, शुद्ध मन क्या है, पूरी आपको बहुत अच्छे से सिखाया। तो अब आप सेकंड स्टेज आपकी क्या बनी, आत्मा मन में उतरने वाली नहीं है, मन से अलग है, यहां बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति आपको क्या सिखाई कि आत्मा देखने वाली है, मन को, विचारों को, भावनाओं को देखने वाली है। दूसरी स्थिति बहुत प्रैक्टिस कराई गई आपको कि मन को देखना है, विचारों को देखना, आप खाली देखने वाले हो। अब ये तीसरी स्थिति है कि विचारों को देखना है तो विचार ध्यान है, जब आत्मा उसको देखेगी ही नहीं तो मन ही नहीं ना। हाँ, ये तीसरी स्थिति है। ध्यान जैसे ही हट गई तो आपको लगेगा कि मन जैसे दूर चला गया है, आपको लगेगा कि मन में कोई कितना उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो भी मन में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। यही तो कारण है जो मैं से एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई गहरे कार्य में लगा होता है तो आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। आवाजें भी रहती है, लोग भी रहते हैं, गतिविधियां भी हैं, पर वे आपके अनुभव में आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं था। तो आत्मा की स्थिर स्थिति में मन भी ऐसा ही हो सकता है, उपस्थित पर अनुभव से बाहर। आत्मा की स्थिर स्थिति में क्या होता है, मन भी ऐसा ही हो जाता है, उपस्थित, लेकिन वह अनुभव से बाहर हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है? जो आत्मा बिल्कुल अपनी मूल अवस्था में रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस मन खाली उपस्थित है लेकिन अपने अनुभव से बाहर है, मानो मन और आत्मा एक जैसी हो गई हो। ये बहुत बड़ी भूल है कि तो देखो यहाँ पर एक गहरी बात है, क्योंकि आप लोगों ने एक जगह रुके हुए थे इसलिए इस बात को क्लियर किया था। आप लोग अभी क्या सोच रहे थे कि खाली मन को देखना यही अंतिम अवस्था है, ये बात सोच रहे थे ना। पर खाली देखने की प्रक्रिया में मन की भावनाएं और मन को, दुनिया की जो बातें हैं वो मन को थोड़ा जीवित रखती हैं, तो ये थोड़ा बहुत सूक्ष्म अनुभव जिंदा रहता है। लेकिन जब आत्मा पूरी तरीके से अपने स्थान पर टिक जाती है तो मन को देखने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि वह आत्मा के अनुभव क्षेत्र से, असर करने के क्षेत्र से बाहर हो जाता है। यह कोई मेहनत नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह तो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जैसे आपको बता नहीं कि आकाश बादलों को नहीं देखता है, जैसे पर्वत हवाओं को नहीं देखता है, और समुद्र की गहराई जो है वो सतहों को नहीं देखती। तो यह सब होता है, पर वह उनके लिए होता है जो उस स्तर पर हैं। तो आत्मा जब अपने स्तर पर आ जाती है तो मन अपने स्तर पर रह जाता है। क्या हुआ कि जब आत्मा अपने स्तर पर आ जाती है, अपनी स्वाभाविक स्थिति पर आ जाती है, तो मन स्वतः ही स्वाभाविक स्थिति पर आ जाता है। यही तो स्वाभाविक स्थिति है, देखने वाला भी नहीं बचता। बहुत गहरी बात है कि बस मैं आत्मा हूँ, मन अपना अनुभव क्षेत्र से भी बाहर हो जाता है,
यह बहुत सूक्ष्म बात है। मतलब ये समझ सकते हो, अनुभव क्षेत्र से बाहर हो जाने का अर्थ है कि मन आत्मा जैसा हो जाता है। जब मुझसे पूरी दुनिया कोई अलग ही नहीं दिखती है, मेरे अनुभव क्षेत्र में ही दिखती है, सारी चीज़ें सुंदर है, सारी चीज़ें बेस्ट है, सब कुछ चल रहा है, मैं आत्मा बिल्कुल अपनी जगह देख रही हूँ, न तो सुख सुख दुख से न्यारी, मान अपमान से न्यारी, है तो जन्म मृत्यु से भी परे मैं आत्मा हूँ की स्थिति में स्थित हो गई। न कोई दृश्य है, न कोई विचार है, न कोई भावनाएं हैं, बस मैं आत्मा खाली हूँ, संपूर्ण अवस्था में हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ, खाली हूँ, कहीं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, विचारों को भी नहीं देखने की आवश्यकता है। कोई इतना विचार इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। जैसे शरीर का हृदय चल रहा, फेफड़े चल रहे हैं, श्वासें चल रही हैं, वैसे ही मन भी चल रहा है। इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर केंद्र में एक ही बात है कि आप आत्मा खाली हो, पूर्ण हो, स्थिर हो, निश्चय बुद्धि के साथ खाली हो, है ना। तो खाली हो, इस स्थिति में पूर्णता है, इस स्थिति में पूर्ण साक्षीपन है, इस स्थिति में पूर्णता का अनुभव समाया हुआ है। तो आज का जो मूल्य मंथन था, मायाजीत बनना, हनुमान जैसा निश्चय बुद्धि रखना, विश्वास रखना। तो विश्वास और निश्चय बुद्धि आपको किसी पर भी नहीं, सबसे बड़ी बात है ज्ञान पे निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, और ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए, और ज्ञान की समझ होनी चाहिए। और बाबा का यह निरंतर ग्रुप और ज़्यादा अच्छे से बढ़ता जा रहा है। सबकी दुआओं से ग्रुप बढ़ना मतलब जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सच का प्रकाश जो है उसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। सत्यता का प्रकाश तो दुनिया में फैलेगा ही सही, क्योंकि ये सत्यता का, ज्ञान का, सच्चे ट्रूथ का, सही नॉलेज का प्रकाश है ना। तो आप भी सभी आत्माओं को शेयर करें, अधिक से अधिक मुरली मंथन शेयर करें, वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप का जो अपना चैनल है बाबा का बनाया हुआ है आत्मा की यात्रा, उसको शेयर करें, और अधिक से अधिक आत्माओं को ज्ञान की रोशनी फैलाने के निमित्त बने। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। अगर आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई रुकावट अभी तक हल नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने सालों तक मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लास में पूछे नहीं जाते और मन में ही दबे रह जाते हैं। जैसे याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होने पर भी स्थिरता क्यों नहीं बनती, सेवा करते हुए भी थकान क्यों आती है, और आत्मा शांत है फिर भी मन अशांत क्यों हो जाता है। इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमने बनाई है आत्मा की यात्रा ऐप। इस ऐप में आपको मिलेगी ऐसी ई बुक और ऑडियो जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि बीके जीवन की वास्तविक परेशानियों का समाधान खोलते हैं। यहाँ बातें क्लास की दोहराव नहीं है, यहाँ बातें अनुभव से निकली हुई है। यह ऐप उन बीके भाइयों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, जो कर्मयोगी जीवन में हल्कापन चाहते हैं, जो ड्रामा समझ चुके हैं लेकिन मन को उस स्थिति में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान में है पर अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा की यात्रा कोई साधारण ऐप नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, जहां प्रश्न दबाए नहीं जाते, समझ से हल होते हैं। यहाँ आत्मा को दोष नहीं दिया जाता, बल्कि बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। अगर आप भी
पी के जीवन में अगले चरण पर जाना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा आज ही डाउनलोड करें, ई बुक पढ़ें, ऑडियो सुने और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ही अनुभव करें।